वैसे तो हिंदू धर्म में हर पर्व, हर त्योहार का विशेष महत्व है। उन्हीं में से बसंत पंचमी का दिन भी बहुत खास माना जाता है, जो ज्ञान, विद्या, संगीत तथा कला की देवी के पूजन का विशेष दिन है। यह पर्व माँ सरस्वती के प्रकटोत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन से वसंत ऋतु का आगमन भी माना जाता है, जो प्रकृति में नवीनता और उल्लास का प्रतीक है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा और इसका समापन 3 फरवरी को प्रातः 6:52 तक होगा। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। वही विशेष सिद्धि योग जो 2 फरवरी से 3 फरवरी प्रातः 6:06 तक रहेगा। इस योग में प्रारंभ किया हुआ कार्य पूर्णता को प्राप्त होने की मान्यता है, इसलिए इस योग में किए गए कार्य बिना बाधा के पूर्ण होते हैं। माँ सरस्वती का प्राकट्य। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि में जीवन था, लेकिन वह जीवन शांत और बिना किसी ध्वनि के था। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक थी। उन्होंने जब वीणा बजाई तो सृष्टि में मधुरता आ गई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत तथा कला की देवी माना जाता है और इस तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। रामायण में बसंत पंचमी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इस दिन का विशेष उल्लेख किया है। जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तब जनकपुर में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की गई थी। देवी भागवत। देवी भागवत में उल्लेख है कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द व शक्ति की प्राप्ति को जीव को हुई। उन पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। बसंत पंचमी और कामदेव का संबंध। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान शिव गहरी तपस्या में थे, तब देवताओं ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने जब प्रेम का बाण चलाया तो भगवान शिव क्रोधित हुए और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में बसंत पंचमी के दिन कामदेव को फिर से जीवन दान मिला, इसलिए यह दिन प्रेम, सौंदर्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। एक प्राचीन वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। किसी भी पूजा, हवन या दिन की शुरुआत करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, जिसे अब सबसे शक्तिशाली, मजबूत और पूजनीय मंत्रों में से एक माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये मंत्र प्रकट हुआ और किस की वजह से इसको हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है, तो आप हमारी ये वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बसंत पंचमी से रिलेटेड कुछ विशेष परंपराएं। माँ सरस्वती का पूजन। विद्यार्थियों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए इस दिन माँ सरस्वती का पूजन विशेष रूप से शुभ होता है। पीले वस्त्र धारण करना। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है, जो ऊर्जा, समृद्धि और बुद्धि को दर्शाता है। पतंग उड़ाना। कई स्थानों पर इस दिन पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है, जो जीवन में उल्लास और आनंद का प्रतीक है। गृह प्रवेश व शुभ कार्यों का शुरुआत। यह दिन नए कार्यों के शुभारंभ और विद्या आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी से जुड़े तथ्य एवं मान्यताएं। इस दिन को विद्या आरंभ दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन छोटे बच्चे को पहली बार पढ़ाई लिखाई से जोड़ा जाता है, जिसे अक्षरारंभ संस्कार बोला जाता है। गुरुद्वारा के ग्रंथ साहिब का विशेष पाठ किया जाता है, क्योंकि यह दिन सिखों के लिए भी पवित्र माना जाता है। कामदेव और रति का पूजन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख बना रहे, इसलिए इस दिन को मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी न केवल माँ सरस्वती की आराधना का दिन है, बल्कि यह बसंत ऋतु के आगमन और नए ऊर्जा के संचार का प्रतीक भी है। विद्या, संगीत, कला और प्रेम के इस महापर्व को पूरे श्रद्धा और उल्लास से मनाना चाहिए। एक ऐसा मंत्र जो व्यक्ति के आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, जो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है।
ओम सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आशा करता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे। उनके श्वेत रंग के कपड़ों के जैसे हम सबका मन शांत और पवित्र हो, हमारा ज्ञान निर्मल हो, जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो सकारात्मक हो, कोई भी दोष हमारे चरित्र में ना हो, एकदम शुभ दमक के साथ हो। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने माँ सरस्वती की आराधना कैसे की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम।